की शुरुआत बड़ी खबर के साथ रायपुर से खबर। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा जाएंगे सीएम विष्णुदेव साय। 12 बजे विधानसभा में आयोजित बैठक में शामिल होंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह बैठक में शामिल होंगे। वहीं नए विधानसभा परिसर के लोकार्पण को लेकर बैठक में चर्चा संभव है। प्रधानमंत्री मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। तो सीएम विष्णुदेव साय आज विधानसभा में बैठक करेंगे और वहीं प्रधानमंत्री मोदी के छत्तीसगढ़ और आपकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बैठक को लेकर भी चर्चा संभव है और लोकार्पण को लेकर बैठक भी करेंगे। साथ ही नए विधानसभा को लेकर नए विधानसभा परिसर के लोकार्पण को लेकर भी बैठक में चर्चा की जा सकती है। साथ ही आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह बैठक में शामिल होंगे। तो आज सीएम विष्णुदेव साय विधानसभा में आयोजित बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक दोपहर 12 बजे होगी विधानसभा में, जहां नए विधानसभा परिसर को लेकर भी चर्चा होगी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर भी चर्चाएं की जाएंगी। तो सीएम विष्णुदेव साय नए विधानसभा परिसर के लोकार्पण को लेकर भी आज चर्चा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर भी चर्चा संभव है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। सीएम विष्णुदेव साय विधानसभा में आयोजित बैठक में शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे विधानसभा में ये बैठक आयोजित की गई है और इस बैठक में चर्चाएं संभव है। नए विधानसभा परिसर के लोकार्पण को लेकर भी चर्चा की जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शशिकांत साहू हमारे साथ जुड़ गए। शशिकांत, आज ये बैठक होगी विधानसभा में, कई तरह की चर्चाएं संभव मानी जा रही है। देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर में रहेंगे। राजधानी रायपुर में वे जो विधानसभा में आयोजित बैठक में शामिल होंगे और वहां पर चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो उनके आने को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही जो है नए विधानसभा की जिस तरह से शुरुआत होना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि उद्घाटन करेंगे तो उसको लेकर जो है चर्चा की जाएगी बैठक में जो विधानसभा अध्यक्ष है डॉक्टर रमन सिंह वो भी मौजूद रहेंगे और विस्तृत चर्चा की जाएगी। चूँकि 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और 1 नवंबर को चूँकि राज्य उत्सव है छत्तीसगढ़ में, तो ऐसे में उसी दिन जो है नए विधानसभा का शुभारंभ होगा। नए और जो अगला सत्र लगना है विधानसभा का वो नया रायपुर में जो नया विधानसभा बना है वहीं लगना है। तो आज विस्तृत चर्चा की जाएगी कब तक जो है जो नए विधानसभा में सभी जो चीज़ें हैं वो शिफ्ट हो जाएगी। हालांकि जो शिफ्ट का जो सिलसिला है वो जारी है और पूरी किस तरह से चूँकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो उनको लेकर विस्तृत चर्चा की जाएगी। किन्हें क्या क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, क्या कुछ रोड मैप होगा, तमाम विषयों को लेकर कहीं ना कहीं आज होने वाली जो बैठक है उसमें चर्चा की जाएगी। जी बिल्कुल, इस तरह से सीएम विष्णुदेव साय आज ये बैठक में शामिल होंगे। सीएम विष्णुदेव साय तमाम तरह की चर्चाएं आज की जाएंगी। बने रहेंगे हमारे साथ शशिकांत, आपसे और भी जानकारी लेंगे। रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां राज्य पुलिस स्थापना बोर्ड के निर्णय पर अधिकारियों का तबादला हुआ है। कुल 30 अफसर कर्मचारियों का तबादला किया गया है। 25 निरीक्षक, 3 उप निरीक्षक स्तर के अधिकारियों का स्थानांतरण भी किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय से यह आदेश जारी हुआ है। तो आपको बता दें कि 30 अफसर कर्मचारियों का तबादला हुआ है। 25 निरीक्षक, 3 उप निरीक्षक स्तर के अधिकारियों का स्थानांतरण भी किया गया है। तो राज्य पुलिस स्थापना बोर्ड के निर्णय पर अधिकारियों का तबादला हुआ है और वहीं 30 अफसर कर्मचारियों का तबादला किया गया है, जिनमें 25 निरीक्षक, 3 उप निरीक्षक स्तर के अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया। छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय से यह आदेश जारी हुआ है।
रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां 12 इंस्पेक्टर के तबादले हुए। इंटेलिजेंस में पदस्थ इंस्पेक्टर के तबादले। विशेष शाखा में पदस्थ इंस्पेक्टर को नई पदस्थापना मिली है। पुलिस मुख्यालय से यह आदेश जारी हुआ है। तो आपको बता दें कि कई ऐसे तबादले हुए हैं जिनमें विशेष शाखा में पदस्थ इंस्पेक्टर को भी नई पदस्थापना मिली। इंटेलिजेंस में पदस्थ इंस्पेक्टर के तबादले हुए हैं, यानी 12 इंस्पेक्टर के तबादले यहाँ पर किए गए हैं राजधानी रायपुर में। तो पुलिस मुख्यालय से आदेश जारी हुआ है। तबादला के 12 इंस्पेक्टर के तबादले हुए हैं। हमारे सहयोगी बने हुए हमारे साथ शशिकांत। तबादले हुए हैं 12 इंस्पेक्टर के, साथ ही 3 ऐसे निरीक्षक है, उप निरीक्षक है, माफ कीजिएगा 30 उप निरीक्षक है, जिसमें 25 निरीक्षक, 3 उप निरीक्षक है, इनका भी ट्रांसफर हुआ है। बिल्कुल, देखिए राज्य जो पुलिस स्थापना बोर्ड के निर्णय से के बाद जो है अधिकारियों का तबादला हुआ है। बताना चाहूँगा कि कुल 30 अफसर कर्मचारियों का तबादला हुआ है। 25 निरीक्षक, 3 उप निरीक्षक के स्तर के जो अधिकारी है उनका जो है स्थानांतरण हुआ है। छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय से आदेश जो है जारी किया गया है। इसके अलावा 12 जो पुलिस इंस्पेक्टर है उनके भी जो तबादले हैं किया गया है। कल देर रात जो है ये जो तबादले के आदेश है वो जारी हुआ है। जी बिल्कुल, शशिकांत, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि 12 इंस्पेक्टर हैं, उनकी भी यहाँ पर तबादले किए गए हैं। इंटेलिजेंस में इंस्पेक्टर को पदस्थ किए गए हैं। बिल्कुल, देखिए मैंने बताया कि देर रात जो है पुलिस मुख्यालय से आदेश जारी हुआ। 12 जो इंस्पेक्टर हैं उनके तबादले किए गए हैं। उन्हें इंटेलिजेंस में जो पदस्थ जो इंस्पेक्टर हैं उनके तबादले किए हैं। उन्हें जो है विशेष शाखा में पदस्थ इंस्पेक्टर की जो जिम्मेदारी है वो मिली है। जी बिल्कुल, तो इस तरह से ये पुलिस मुख्यालय से आदेश जारी हुआ है, जहां तबादले किए गए हैं। बने रहेंगे हमारे साथ शशिकांत, आपसे और भी जानकारी। रायपुर से अगली खबर, आज से कांग्रेस की विशाल पद यात्रा की शुरुआत होगी। रायगढ़ से वोटर अधिकार रैली की ये शुरुआत होगी। पहले दिन कोरबा तक जाएगी कांग्रेस की पद यात्रा। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी शामिल होंगे। पीसीसी चीफ दीपक बैज के साथ वरिष्ठ नेता भी इस यात्रा में मौजूद रहेंगे। 3 दिवसीय अभियान में सभाओं का आयोजन होगा। घर घर वोट चोरी का संदेश भी देगी कांग्रेस। पीसीसी चीफ दीपक बैज के साथ वरिष्ठ नेता इस यात्रा में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर ये पद यात्रा की शुरुआत होगी और इसकी शुरुआत रायगढ़ से वोटर अधिकार रैली के साथ की जाएगी। हमारे सहयोगी बने हुए हैं शशिकांत। आज से कांग्रेस की ये रैली की शुरुआत हो रही है, रायगढ़ से इसकी शुरुआत होगी। बिल्कुल ललिता, वोट चोर गद्दी छोड़ आंदोलन कांग्रेस कर रही है। पूरे देश भर में यहाँ आंदोलन कर रही है। अलग अलग जिलों में वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर आंदोलन कर रही है। आज छत्तीसगढ़ में भी वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर आंदोलन शुरू होने जा रहा है। ये 8 जिलों में यह आंदोलन होगा। विभिन्न बाइक रैली होगी, पैदल यात्रा होगा। इसके अलावा घर घर हस्ताक्षर अभियान जो है चलाया जाएगा। कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज नेता है वो इस यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। कोरबा से इसकी शुरुआत होने जा रही है और प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट इसमें शामिल होंगे। 3 दिवसीय दौरे पर भी आज शाम को छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। झारसागुड़ा से सीधा वे रायगढ़ पहुंचेंगे और रायगढ़ में जो वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन है, अभियान है, उस अभियान में वे शामिल होंगे और जनता को संदेश देंगे कि किस तरह से जो केंद्र की सरकार है और राज्य की जो बीजेपी सरकार है वो गलत नीति के माध्यम से काम कर रही है, वोट चोरी करवा रही है। इस तरह की जो गतिविधियां है उनको लेकर भी जनता के बीच में जा रहे हैं। न केवल वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर भी आंदोलन कर रहे हैं, बल्कि जो राज्य सरकार की और भी जो गलत नीतियां हैं और भी जो मुद्दे हैं, जैसे बिजली, अभी सबसे बात की जाए तो बिजली के जो दामों में लगातार जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है और जो बिजली बिल हाफ योजना था उन्हें बंद कर दिया गया था, जिसके बाद जो है भारी भरकम बिल अब लोगों के घरों तक पहुंच रहे हैं, तो उनको लेकर भी जनता के बीच जाने का प्रयास भी कर रहे हैं। फिलहाल आज से इसकी शुरुआत हो रही है और ये आने वाले 3 दिनों तक चलेगी और जो इसकी जो समाप्ति है वो दुर्ग भिलाई में होगी। जी
बिल्कुल, तो इस तरह से कांग्रेस ये पदयात्रा की शुरुआत करे, रायगढ़ से इसकी आज से शुरुआत होगी। तमाम जानकारी के लिए शशिकांत रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां डीएसपी याकूब मेमन पर रेप और धमकी देने की धाराओं में अपराध दर्ज हुआ है। पीड़िता ने अंबिकापुर में केस दर्ज कराया था। टीकरापारा थाना में पदस्थ रह चुके हैं याकूब मेमन। अब टीकरापारा थाना में उनके खिलाफ ही ये केस दर्ज हुआ है। भोपाल से खबर, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज का कार्यक्रम रहेगा। सुबह 11 बजे एमपी नगर स्थित भोपाल हाट में स्वदेशी मेला का उद्घाटन करेंगे। दोपहर 2 बजे मंत्रालय में वन विभाग की बैठक लेंगे। वहीं 2:45 पर खनिज साधन विभाग की भी बैठक लेंगे। तो आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव खनिज साधन विभाग की बैठक लेंगे, मंत्रालय में वन विभाग की बैठक लेंगे, भोपाल हाट में स्वदेशी मेला का उद्घाटन करेंगे। और वहीं आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ये कार्यक्रम रहेगा। 11 बजे एमपी नगर स्थित भोपाल हाट में स्वदेशी मेला का उद्घाटन करेंगे। दोपहर 2 बजे मंत्रालय में वन विभाग की बैठक लेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। बता दें आपको कि दोपहर 2 बजे मंत्रालय में वन विभाग की बैठक लेंगे। दोपहर 2:45 पर खनिज साधन विभाग की बैठक लेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। आज अलग अलग विभागों की बैठक में शामिल होंगे, विभाग के साथ बैठक करेंगे। बैठक में तमाम विभागों से लेकर जुड़े जानकारी सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज लेंगे और इस बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज का ये कार्यक्रम रहेगा। आज अलग अलग विभागों की बैठक लेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। खनिज विभाग की बैठक लेंगे, वन विभाग की बैठक में शामिल होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। और वहीं इस बैठक में विभागों में तमाम जानकारी को लेकर भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस बैठक में जानकारी लेंगे। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज का कार्यक्रम रहेगा। आपको बता दें कि आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव अलग अलग विभागों की बैठक में शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दुष्यंत परासा जुड़ गए। दुष्यंत, सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज का कार्यक्रम, आज अलग अलग बैठक में शामिल होंगे सीएम। अब बिल्कुल देखिए, अलग अलग विभागों की बैठक जो है मुख्यमंत्री ले रहे हैं और पिछले कई दिनों से लगातार हर एक विभाग को वो बुलाकर उनके अधिकारियों के साथ में उन विभागों की समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से इन विभागों में कामकाज चल रहा है, किस तरीके से सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उन योजनाओं के क्रियान्वयन इन विभागों में हो रहे हैं। और जिस तरीके से सीधे तौर पर ये कहा जाए कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि सुशासन का वर्चस्व मध्य प्रदेश में बढ़े और सुशासन को लेकर लगातार कवायद भी की जा रही है। और इसी कवायद का एक नतीजा है कि लगातार जो विभाग हैं उनके कामकाज की कार्यप्रणाली की लगातार समीक्षा जो है वो की जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के आज के कार्यक्रमों की बात कर ली जाए तो सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री जो है एमपी नगर स्थित हाट बाजार पहुंचेंगे, वहां पर आयोजित स्वदेशी मेले का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जो है लगभग 2 बजे के आसपास जो है मुख्यमंत्री वन विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे। इसके बाद लगभग 2:45 बजे खनिज साधन विभाग की बैठक जो है मुख्यमंत्री करने वाले हैं। तो दिन भर व्यस्तताओं का और बैठकों का दौर जो है वो देखने को मिलेगा मंत्रालय में। और सीधे तौर पर ये कहा जाए कि जिस तरीके से लगातार अलग अलग विभागों की समीक्षा करके ये तय किया जा रहा है कि उन विभागों के कामकाज और कार्यप्रणाली किस तरीके से चल रही है और इसमें अभी और सुधार की जरूरत है तो सुधार करेंगे, और अगर उसमें और कामकाज जोड़ने की जरूरत है तो वो भी जोड़े जाएंगे। उन तमाम सारी बातों को लेकर अधिकारियों से फीडबैक लेंगे, जानकारी लेंगे। बिल्कुल, तो आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव अलग अलग विभागों की बैठक में शामिल होंगे। बने रहेंगे हमारे साथ दुष्यंत, आपसे और भी जानकारी लेंगे।
भोपाल से अगली खबर जो एमपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 20 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए। सामान्य प्रशासन विभाग ने यह आदेश जारी किया है। आईएएस अधिकारी विशेष गढ़पाले बने सचिव ऊर्जा विभाग। तपस्या परिहार को कटनी नगर पालिका आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई। वहीं दिव्यंका सिंह भोपाल नगरीय प्रशासन एवं विकास अपर आयुक्त बनी है। दिलीप कुमार बने हैं देवास नगर पालिका आयुक्त। और ये आदेश जारी हुआ है जहां सभी को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। तो एमपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 20 आईएएस के तबादले हुए हैं आईएएस अधिकारियों के। हमारे सहयोगी बने हुए हैं दुष्यंत। 20 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं, क्या जानकारी इसको लेकर? इको बहुत आ रहा है, इको। चलिए फिर से जुड़ने का प्रयास करते हैं। आपको बता दें कि एमपी में प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 20 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए। सामान्य प्रशासन विभाग ने यह आदेश जारी किया है। एमपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 20 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। दिलीप कुमार को देवास नगर पालिका आयुक्त बनाया गया है। दिव्यंका सिंह भोपाल से नगरीय प्रशासन एवं विकास अपर आयुक्त बनी है। वहीं तपस्या परिहार कटनी नगर पालिका आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। आईएएस अधिकारी विशेष गढ़पाले ऊर्जा विभाग के सचिव बने हैं। और वहीं आपको बता दें कि सामान्य प्रशासन विभाग ने यह आदेश जारी किया है। हमारे सहयोगी बने हुए हैं दुष्यंत। 20 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? अब बिल्कुल देखिए, लगातार तबादलों का दौर जो है मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही कई सारे आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादले जो है वो हर एक जिले से किए गए थे। और अब एक बार फिर से बड़ी संख्या में जो आईएएस अधिकारियों की ट्रांसफर लिस्ट यहाँ पर देर रात जारी की गई है। बात की जाए आईएएस अधिकारियों की, तो विशेष गढ़पाले जो है वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, वो अब ऊर्जा विभाग के सचिव बनाए गए हैं। वंदना वैद प्रबंध संचालक एमपी वित्त निगम आयोग इंदौर की बनाई गई हैं। इसके साथ ही तपस्या परिहार को नगर पालिका आयुक्त बनाया गया है। नगर पालिका निगम कटनी का आयुक्त उनको बनाया गया है। इसके साथ ही दिव्यांका सिंह जो है वो नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग की अपर आयुक्त भोपाल में पदस्थ की गई हैं। इसके अलावा दिलीप कुमार की बात करें तो दिलीप कुमार जो है वो नगर पालिका आयुक्त देवास बनाए गए हैं। तो ऐसे में लगभग 20 आईएएस अधिकारियों की सूची जो है वो देर रात शासन ने जारी की है और उसी के आधार पर ट्रांसफर जो है वो किए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर मध्य प्रदेश में देखें तो सुशासन की कवायद जो है वो लगातार मुख्यमंत्री कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे स्थितियों में ये देखने में आता है कि कहीं ना कहीं कार्यप्रणाली जो है वो सवालिया निशान उन पर खड़े होते हैं। और उन्हीं कार्यप्रणाली के चलते तो लगातार कई सारे तबादले जो है वो देखने को मिले हैं। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ये साफ कर चुके हैं, किसी भी प्रकार से कोई भी जो लापरवाही है, चाहे जनता के कार्यकाज में हो या फिर शासन के कामकाज में हो, या फिर ये कहें कि कोताही अगर बरती जाती है, तो किसी भी प्रकार से कोई भी हो, कितना भी पावरफुल हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और चाहे वो विभागीय अधिकारी क्यों ना हो, उसको भी बदल दिया जाएगा। तो ऐसे में वही कार्रवाई जो है मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। बिल्कुल, और इस तरह से ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल एमपी में किया गया है। बने रहेंगे हमारे साथ, आपसे और भी जानकारी लेंगे दुष्यंत। भोपाल से अगली खबर, राजधानी के हाट बाजार में आज से स्वदेशी मेला का शुभारंभ होगा। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर स्वदेशी मेला का आयोजन हो रहा है। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मेला का शुभारंभ करेंगे। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल, बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। वहीं भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपराएं और स्थानीय उत्पादों की भी झलक देखने को मिलेगी। 19 सितंबर तक स्वदेशी मेला चलेगा। तो स्वदेशी मेला का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसमें इसका शुभारंभ डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। हमारे सहयोगी बने हुए हैं दुष्यंत। स्वदेशी मेला का शुभारंभ किया जा रहा है, क्या कुछ इस कार्यक्रम को लेकर जानकारी? आप बिल्कुल देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हाट बाजार में इसका आयोजन किया जा रहा है और आज से इसकी शुरुआत होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसकी शुरुआत जो है वो बाकायदा औपचारिक रूप से करेंगे और आज से इसकी शुरुआत होगी। तो 19 सितंबर तक ये मेला जो है वो लगातार यहाँ पर आयोजित किया जाता रहेगा। इसके साथ ही अगर
मेले की बात की जाए तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ साथ यहाँ पर कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल भी मौजूद रहेंगे, बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा मौजूद रहेंगे। पूरे कार्यक्रम की अगर बात कर ली जाए तो स्वदेशी अपनाओ का नारा जो है प्रदेश के प्रधानमंत्री ने देश भर में दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस जो है 17 सितंबर को मनाया जाएगा, तो उसके पहले ही स्वदेशी मेले का आयोजन जो है राजधानी भोपाल में किया जा रहा है। भारत की समृद्ध परंपराएं जो रही हैं, समृद्धशाली जो वैभवशाली इतिहास रहा है, उसको यहाँ पर उसकी झलक देखने को मिलेगी। इसके साथ ही जो भारत के व्यंजन रहे हैं उनके भी यहाँ पर झलक देखने को मिलेगी, और उसी के लिए तमाम सारा स्वदेशी जी बिल्कुल मेला। और इस तरह से स्वदेशी मेला का ये शुभारंभ होगा। 19 सितंबर तक स्वदेशी मेला चलेगा। तमाम जानकारी के लिए दुष्यंत आपका बहुत बहुत धन्यवाद।